गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और अब हम पढ़ने वाले हैं सीएसएफ कि ये सीएसएफ क्या होता है और कहाँ होता है, कहाँ से बनता है, क्या इसकी फंक्शन है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं सीएसएफ। देखो सीएसएफ अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो हम इसकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये वो फ्लूइड है जो कि देखो नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि आपके हर एक ऑर्गन के ऊपर लेयर्स होती है। जैसे कि अगर अपन हार्ट की बात करें तो पेरिकार्डियल लेयर होती है जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। क्या वर्क करता है वो आपकी जो लेयर्स होती है हार्ट की उसमें फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, कोई फिजिकल इंजरी हो जाए उससे प्रिवेंट करता है। तो उसी तरह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देखिए ये ड्यूरामीटर जो कि बाहर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में सेम ही लेयर्स होती है बाहर की तरफ, आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये ड्यूरामीटर सबसे बाहर वाली होती है, उसके बाद अंदर की तरफ ऑर्गेनल और सबसे अंदर होती है पायामेटर। ये 3 लेयर्स होती है जो कि आपके ब्रेन की भी आउटर कवरिंग होती है और आपके स्पाइनल कॉर्ड की भी होती है। देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले बोनी कवरिंग एरिया से कवर है, प्रोटेक्ट किससे किया हुआ है, बोनी कवरिंग। यानी अगर आपके स्कल की बात करें, ब्रेन की बात करें तो स्कल सबसे बाहर है, उसके बाद अंदर की तरफ अगर ब्रेन को कवर कर रहा है तो फिर ये 3 लेयर है, फिर ड्यूरामीटर, ऑर्गेनल और पायामेटर। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो पहले आपका स्पाइनल कॉर्ड बोनी है यानी कि वर्टिब्रा से कवर है, उसके बाद में ये 3 लेयर्स होती है ड्यूरामीटर, ऑर्गेनल और पायामेटर। तो ये सीएसएफ क्या होता है? देखो पहले हम देख रहे थे कि सीएसएफ होता कहाँ है। आपके ऑर्गेनल मेटल और जो पायामेटर ये दोनों लेयर है, इसके बीच वाले स्पेस को बोलते हैं हम सब ऑर्गेनल स्पेस। क्या बोलते हैं? सब ऑर्गेनल स्पेस। इसके अंदर होता है आपका सीएसएफ। सीएसएफ किसके अंदर होता है आपका? सीएसएफ सब ऑर्गेनल स्पेस में। और कितनी वैल्यू होती है इसकी? नॉर्मल परमानेंट वैल्यू सीएसएफ की सब ऑर्गेनल स्पेस में कितनी होती है? 80 to 150 ml कितनी होती है? आपकी परमानेंट वैल्यू है। और कहाँ होता है ये? सब ऑर्गेनल स्पेस में, ऑर्गेनल मेटल और पायामेटर के बीच वाले स्पेस में। तो ये ड्यूरामीटर और आर्गेनल के बीच वाले स्पेस को बोलते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस। देखिए तो आपका जो कि सीएसएफ होता है वो सीएसएफ कहाँ होता है? आपका सब ऑर्गेनल स्पेस में, यानी कि ऑर्गेनल मेटल और पायामेटर के बीच वाले स्पेस में कहाँ होता है? क्या होता है आपकी? सीएसएफ ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। अब ये सीएसएफ क्या करता है? देखो नॉर्मली जिससे पेरिकार्डियल फ्लूइड आपकी जो हार्ट की मेम्ब्रेन उनका फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, फिजिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है। उसी तरह आपकी जो सीएसएफ है ये भी आपकी जो ब्रेन की जो लेयर्स है उसमें कोई फिजिकल इंजरी ना हो, फ्रिक्शन ना हो, इस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा। थोड़ा बहुत ये सीएसएफ में क्या माइनर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज भी कर देगा, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बाकी में समझ में आ जाएगा कि माइनर एक्सचेंज कैसे करना है न्यूट्रिएंट का। तो मेनली हमें ये समझना है कि सीएसएफ क्या है। सीएसएफ को अगर हम बोले तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि आपके सब ऑर्गेनल स्पेस में होता है। ये सब ऑर्गेनल स्पेस कहाँ होती है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर कवरिंग 3 लेयर्स होती है, बाहर वाली ड्यूरामीटर, अंदर वाली ऑर्गेनल मेटल और सबसे अंदर वाली पायामेटर। तो ये आपका सीएसएफ कहाँ होता है? सब ऑर्गेनल स्पेस, यानी कि ऑर्गेनल और पायामेटर का जो बीच वाला स्पेस है उसको हम बोलते हैं सब ऑर्गेनल स्पेस। और उसके अंदर कितनी वैल्यू होती है इसकी? परमानेंट 80 to 150 ml आपका जो सीएसएफ है वो परमानेंट आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सब ऑर्गेनल स्पेस के अंदर होता है। तो ये सीएसएफ बनता कहाँ है? और यार सबसे पहले ये देखने के दिखता कैसे? देखो सीएसएफ आपका व्हाइट कलर में ही होता है क्योंकि इसके अंदर 99% तो आपका वाटर ही होता है, ऑलमोस्ट तो सारा वाटर होता है। कुछ मात्रा में कोई न्यूट्रिएंट्स, आयंस, डब्ल्यूबीसी ये सब होती है आपके सीएसएफ के अंदर। आरबीसी नहीं होती है। आरबीसी क्यों नहीं होती है ये हम पढ़ेंगे। और इस वजह से आपका सीएसएफ होता है व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी नहीं होती। और क्यों नहीं होती ये अभी हम पढ़ेंगे। पहले इतना ध्यान रखो कि आपका सीएसएफ दिखता कैसा है? व्हाइट कलर का। ठीक है, अब देखो आपका सीएसएफ बनता है। देखो ये आपका ब्रेन स्ट्रीम वाला पार्ट, आपके ब्रेन स्ट्रीम से जस्ट ऊपर की तरफ आपका डाइसेक्लोन यानी कि थैलेमस स्टार्ट होता है। तो आपके थैलेमस के अंदर वेंट्रिकल्स, देखो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे की तरफ, उसके अलावा हमारे ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं थैलेमस में। तो उन हर एक वेंट्रिकल के अंदर, जैसे कि ये आपका थैलेमस के अंदर एक वेंट्रिकल ऐसे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। आपके थैलेमस में जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप्स होता है।
आपके थैलेमस में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उन वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। देखो, जिस तरह अगर हम लिनियर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसी तरह हमारे थैलेमस के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप होता है ना, उसको हम कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में हमने ये बात की थी कि आपके न्यूरोलिया होती है 4 सीएनएस के अंदर और 2 पीएनएस के अंदर। तो उनमें से हमने एक न्यूरोलिया की बात की थी एपेंडाइमल से। कौन सी? एपेंडाइमल न्यूरोलिया। ये एपेंडाइमल न्यूरोलिया हमने उस टाइम में पढ़ा था कि आपके सीएसएफ का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है। तो कहाँ करती है और कैसे करती है? ये वेंट्रिकल आपके थैलेमस के अंदर जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप्स होता है, उस ग्रुप्स को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। तो ये एपेंडाइमल से आपका सीएसएफ का प्रोडक्शन कैसे करवाती है हम देखो। तो ये आपके कोरोइड प्लेक्सस यानी कि ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप्स, तो ये एपेंडाइमल सेल क्या करती है? एपेंडाइमल सेल की प्रोसेस आपके ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप्स के चारों तरफ यू राउंड 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 करके रिपीट करके, जैसे सांप चंदन के पेड़ में घूमता है चारों तरफ, उसी तरह कोरोइड प्लेक्सस यानी ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप के चारों तरफ आपके एपेंडाइमल सेल की जो प्रोसेस है वो यू लिपटे हुए रहेंगे और एक परमेबिलिटी क्रिएट करेंगे, जिससे आपका वोटर ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर की तरफ आएगा। ऑलमोस्ट वाटर आएगा, उसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, कुछ आयंस आ जाएंगे, थोड़ी डब्ल्यूबीसी भी आ जाएगी, लेकिन आरबीसी नहीं आती। इस वजह से आपका जो सीएसएफ है वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू आपकी आरबीसी नहीं आ रही है यहाँ पे। तो सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है ना कि ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप कोरोइड प्लेक्सस के चारों तरफ आपकी एपेंडाइमल सेल ने एक परमेबिलिटी क्रिएट कर दी है, जिससे आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर वाटर आ रहा है और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स, डब्ल्यूबीसी, कैल्शियम आयन, जो भी आयंस हैं ये सब आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सीएसएफ व्हाइट कलर की आरबीसी तो आ रही है और इस तरह आपका सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। तो थैलेमस में आपके जो लेटरल वेंट्रिकल है, जहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, कोरोइड प्लेक्सस यानी ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप्स, वहाँ पे आपकी एपेंडाइमल जो न्यूरोलिया होती है सीएनएस के अंदर, वो चारों तरफ लिपट के एपेंडाइमल सेल चारों तरफ कोरोइड प्लेक्सस के लिपट के एक परमेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, जिससे आपके सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, जो कि वाटरी लिपिड होता है। फिर ये सीएसएफ आपके लेटरल वेंट्रिकल से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन आगे बढ़ेंगे क्या होता है जैसे इतना सा समझो। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आते हैं। देखो, सबसे पहले ऊपर लेटरल वेंट्रिकल, फिर मिड ब्रेन में आते हैं आपका थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल। देखो इस तरह। तो आपका सीएसएफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से कहाँ आएगा? आपके थर्ड वेंट्रिकल में। फिर थर्ड वेंट्रिकल में एक पाइप होगी, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। किसके थ्रू आएगा? एक विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू। सीएसएफ आपके लेटरल वेंट्रिकल यानी कि थैलेमस से कहाँ आ रहा है? आपके थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है। थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू आया? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू। फोरामेन का मतलब एक होल होगा जिससे आपका कहाँ आ रहा है? सीएसएफ लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है। उसके बाद ये सीएसएफ आपके थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है। किसके थ्रू? एक विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू। फिर यहाँ से सीएसएफ आपका फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? सबऑर्बिटल स्पेस में, सबऑर्बिटल स्पेस में आ गया। उसके बाद ये सेंट्रल किनार, आगे जाके हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखिए कुछ इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये आपके ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बीच में आ जाएगा। तो आपके सेंट्रल किनार में बीच वाला पोर्शन है। हम आगे बढ़ेंगे, अभी ये समझो जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है सेंट्रल किनार, तो ये सीएसएफ आपके सेंट्रल किनार में जाएगा। फिर वहां से ये सेंट्रल किनार से आपका फ्लूइड है आपके सबऑर्बिटल स्पेस से पूरे ब्रेन के चारों तरफ और पूरी स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ परमानेंट चक्कर लगाएंगे इस तरह। तो देखो, लेटरल वेंट्रिकल से आपका जो सीएसएफ था वो थर्ड वेंट्रिकल में आया, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, उसके बाद सबऑर्बिटल स्पेस में, सबऑर्बिटल स्पेस से ये आपके सेंट्रल किनार से होता हुआ पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो सबऑर्बिटल स्पेस है उसमें परमानेंट चक्कर। तो सब जब जो सीएसएफ है उसका प्रोडक्शन होता कितना है? देखो, एक दिन में इसका प्रोडक्शन 1 घंटे में होता है 20 ml, यानी कि 1 घंटे में कितना सीएसएफ प्रोडक्शन हो रहा है आपका? 20 ml। तो पूरे 24 घंटे में 480 से 720 ml पर डे, 780 ml से 720 ml पर डे इतना आपके सीएसएफ प्रोडक्शन डेली होता है। उनमें से बचता कितना आपका परमानेंट? 80 to 150 ml। बाकी सब देखो, सीएसएफ की एक क्वालिटी होती है कि सीएसएफ जितना प्रोडक्शन हो रहा है सीएसएफ का उतना ही ऑब्जर्वेशन हो जाता है, रीऑब्जर्वेशन हो जाता है।
माइक्रोविलिकेट जो होता है पायामीटर के अंदर भी आपकी माइक्रोविलिकेट सब ऑर्गेनाइज स्पेस में पायामीटर के ऊपर माइक्रोविलियस होती है जो कि आपके स्पाइन में जो आपका सीएसएफ उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर देती है, जिससे आपके नॉर्मल परमानेंट वैल्यू रह जाती है 80 से 150 में। तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है इसका 20 ml पर आवर के हिसाब से दिन भर में 480 से 720 ml के आसपास आपके लिए क्या सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन परमानेंट कितना बच रहा है 80 से 150 ml। कहाँ बच रहा है सब बोल गया उसमें, बाकी सब काम हो गया, वो रीअब्जॉर्ब हो गया आपकी पायामीटर के ऊपर जो माइक्रोविलाइट है उसमें सीएसएफ को वापस रीअब्जॉर्ब कर दिया। देखिए पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, हम क्लिनिकल करेक्शन की बात करें तो एक हाइड्रोसिफिलिस की डिजीज होती है जिसमें आपका जो सीएसएफ है वो सब ऑर्गेनोइड स्पेस में नहीं है क्या 150 ml से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका सीएसएफ सब ऑर्गेनोइड स्पेस में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सर पे अगर मारो तो पानी के मटके के ऊपर मारो जैसी आवाज आती है, एकदम ठक ठक जैसी आवाज, जिसमें आपके सीएसएफ बहुत ज्यादा हो जाता है सब ऑर्गेनोइड स्पेस से। तो वो डिजीज होती है आपके हाइड्रोसिफिलिस, जिसके अंदर आपका सीएसएफ बहुत ज्यादा होता है, यानी सीएसएफ का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इस वजह से उस डिजीज को बोलते हैं हाइड्रोसिफिलिस। और इसकी वजह से आपके जो बोन के जो सूचर्स है वो ढीले हो जाते हैं, ठक जैसी आवाज आती है। तो ये आपके हाइड्रोसिफिलिस जो कि सीएसएफ के ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से, यानी प्रोडक्शन तो कोई हो रहा है लेकिन अगर रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो ये डिजीज होती है हाइड्रोसिफिलिस। इस वजह से सीएसएफ का जितना फॉर्मेशन होता है उतना ही रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। देखिए हमने सीएसएफ पढ़ा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है सब ऑर्गेनोइड स्पेस में होता है। ये सब ऑर्गेनोइड स्पेस कहाँ होती है आपके ऑर्गेनोमीटर और पायामीटर जो कि कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उसके बीच में होता है। कितना प्रोडक्शन होता है इसका डेली 20 ml पर आवर, या दिन में देखें तो 480 से 720 ml पर डे होता है। और इसकी जो परमानेंट वैल्यू होती है वो 80 से 150 ml परमानेंट आपके सब ऑर्गेनोइड स्पेस में होगी। कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका, ये आपके लेटरल वेंट्रिकल जो कि थैलेमस के अंदर होते हैं, वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप है कोरोनल प्लेक्सस वहां पे होता है। कैसे होता है एपेंडाइमल से आपके कोरोनल प्लेक्सस इन ब्लड कैपिलरीज ग्रुप के चारों तरफ एक परमेबिलिटी क्रिएट करती है, जिससे कि बोटली लिक्विड फ्लूइड का डिफ्यूजन के थ्रू बाहर की तरफ आना, वो प्रोडक्शन आपका सीएसएफ का होता है। फिर ये सीएसएफ आपके लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल सब ऑर्गेनोइड स्पेस से होता है। फिर पूरे ब्रेन और सीएसएफ जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उससे चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। फर्क क्या करेगा, ये आपको फिजिकल इंजरी से बचाएगा, आपको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, आपके जो ब्रेन की जो लेयर्स है उनको फ्रिक्शन होने से बचाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट आयंस भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसफर करने का वर्क करता है। तो ये आपका सीएसएफ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेन स्ट्रीम, स्टार्ट करेंगे ब्रेन का।